जुबिन गर्ग की मौत कोई दुर्घटना हादसा नहीं बल्कि हत्या थी। हां, सही सुन रहे हैं आप। वो चेहरा जो असम की धरती पर सदाबहार हंसी बिखेर रहा था, वो आवाज जो ब्रह्मपुत्र की लहरों को भी थिरकने पर मजबूर कर रही थी, वो जुबिन जो असम की दिलोजान धड़कन थे, उनकी मौत कोई समुद्री हादसा नहीं बल्कि कत्ल था। और यह हम नहीं कह रहे। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने जुबिन गर्ग की मौत को हत्या बताया। यह कहा कि एक ने मारा, बाकी ने मदद की। यह कहा कि दिसंबर महीने में जो चार्जशीट दाखिल होगी वो होश फाख्ता कर देगी और उसके बाद दुनिया जानेगी कि कातिल कौन है, क्यों, कैसे, किसने हत्या करवाई। यह बात जब असम की विधानसभा में हेमंता ने कही तो लोगों के मन में सवाल आया कि पैसों के लिए मार दिया, किस लिए मार दिया? क्योंकि यह सवाल वो है जो 19 सितंबर की उस शाम से धधक रही है जब सिंगापुर में समुद्र में तैरते हुए जुबिन गर्ग की मौत की खबर सामने आई थी। कहा गया हादसा, लेकिन असम कह रहा था नहीं, शक है। परिवार कह रहा था नहीं, दुर्घटना नहीं लग रही, हत्या है। और अब 2 महीने बाद मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि ये प्लेन एंड सिंपल मर्डर है, मर्डर, मार दिया गया। इस कहानी की पूरी जानकारी आपको दें उससे पहले हमारी भी आपसे गुजारिश है कि हमारे व्हाट्सएप चैनल से आप जुड़ जाए ताकि हमारा आपका रिश्ता और मजबूत हो। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में दे रखा है। वीडियोस आप तक जल्दी पहुंच जाया करेंगे हमारे। अब शुरू से शुरू करते हैं। 25 नवंबर 2025 को विधानसभा का माहौल किसी बहस का नहीं, एक जनभावना का आईना था। यहीं पर सीएम हेमंता खड़े हुए और फिर कहा कि एक व्यक्ति ने हत्या की, बाकी ने मदद की। शुरुआती जांच से स्पष्ट हो गया है ये न लापरवाही है, न हादसा, ये हत्या केस है। ये कहा कि इसी वजह से 3 दिनों के भीतर ही बीएनएस की धारा 103 लगाई गई थी ताकि आरोपी आसानी से जमानत न पाए। अब सवाल उठा, किसने मारा, क्यों मारा, कैसे मारा? विपक्ष ने हाउस कमेटी की मांग की है, प्रक्रिया पर सवाल दगाए हैं। लेकिन शर्मा कह रहे हैं कि आप जांच पर सवाल मत उठाइए क्योंकि इससे आरोपी की मदद होगी। और फिर वो लाइन कही जिसने सबको झकझोर दिया। कहा चार्जशीट में ऐसा मकसद सामने आएगा जो पूरे राज्य को सन्न कर देगा। सवाल है क्या हो सकता है वो मकसद? क्या पैसों से जुड़ा मामला है? क्या जुबिन ने कॉन्ट्रैक्ट, शोफीस, संपत्ति पर किसी की निगाहें थी? या किसी ऐसे जाल में फंसाया गया जहां नशा हथियार था, हत्या अंतिम धक्का? यह कहा कि उस दिन जुबिन को शराब पिलाई गई थी, पिलाकर धकेला गया था। अब यह किस तरफ इशारा था? एसआईटी अब तक 7 लोग गिरफ्तार कर चुकी है। महानता, सिद्धार्थ, अमृत प्रभा, शेखर, ऐसे लोग हैं। लेकिन सवाल है क्या यही मेन प्लेयर है? 252 गवाह, 29 सामान जब्त, सिंगापुर से मिले फॉरेंसिक के नमूने, ये सब बताते हैं कि जांच हल्की नहीं है। लेकिन असम के लोग पूछ रहे हैं कि अगर हत्या की साजिश इतनी साफ है तो असली दिमाग पकड़ा क्यों नहीं गया, या पकड़ा गया है? क्या सिंगापुर पुलिस भारत की एजेंसियों की मदद कर रही है, जबकि शुरुआत में उन्होंने डूबने की दुर्घटना बताया था? क्या भारत के बाहर हुई हत्या के धागे खींचने में कोई कानूनी दीवार तो नहीं? हालांकि इसको लेकर हेमंता भी कहते हैं कि इस केस को इंडिया में चलाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने बीएनएस की धारा 208 के तहत मंजूरी दी थी। ये छोटा कदम नहीं है, ये वो रास्ता है जो सिंगापुर और भारत की जांच को जोड़ता है। लेकिन क्या ये सहयोग इतना मजबूत है कि सच सामने निकल आए? सिंगापुर से मिली रिपोर्ट, गवाहों के बयान, होटल से बरामद शराब, वीडियो फुटेज, क्या ये सब उस रात की असली कहानी को बताएंगे? और फिर मतलब क्या, मकसद क्या था? क्या जुबिन की बढ़ती लोकप्रियता खतरा बनी थी? उनके गानों की आग, जो गरीबी, बाढ़, असम की पहचान, जनता की आवाज, क्या किसी को डर था कि वह आवाज दूर तक जा रही है? या यह मामला पैसे, धोखे, व्यक्तिगत विश्वासघात से जुड़ा है? कुछ रिपोर्ट कह रही है कि जुबिन को जानबूझ के नशेड़ी बनाया जा रहा था ताकि उन्हें कंट्रोल कर लिया जाए, फाइनेंशियल कंट्रोल का पार्ट, जो आखिर में हत्या पर खत्म हुआ। हालांकि अब इंतजार सभी को है कि आखिरी रिपोर्ट क्या आती है। इंतजार चार्जशीट का है जो एसआईटी 10 दिसंबर को दाखिल करेगी। सीएम ने कहा है कि ऐसी फाइल जिसे अदालत में चुनौती देना मुश्किल होगा, वो सच आएगा जो असम को हैरान कर देगा। और अब इसीलिए लोगों के मन में सवाल है कि क्या है वो सच, क्योंकि जितने लोग कह रहे हैं उतने नए एंगल निकल रहे हैं। असम का इंतजार उस चार्जशीट का है जो 10 दिसंबर को दाखिल की जाएगी। क्यों जुबिन मरे, किसने मारा, किसने प्लान किया, क्या छिपाया गया? दरअसल जुबिन सिर्फ एक गायक नहीं थे, वो असम का दिल थे। उनके घर पर आज भी भीड़ उमड़ती है। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर जुबिन गर्ग आज भी ट्रेंड कर रहा है। लोग अभी भी कह रहे हैं
किस बात का डर था, क्यों मार दिया गया उन्हें? यह मामला सिर्फ कानून का नहीं, सम्मान का भी है। हालांकि आलोचक कह रहे हैं कि सरकार ने जितना माहौल बनाया है, अगर इतने तथ्य हैं तो फिर स्पष्ट कर दे जल्दी। क्या किसी बड़े नेक्सस की तरफ खुलासा हो रहा है? क्या मकसद वाकई में इतना बड़ा है कि असम को हिला दे? फिलहाल सिंगापुर से असम तक इस कहानी में अब तक जो कदम उठे, उसमें 19 सितंबर के बाद 20 को हत्या की धारा जोड़कर एफआईआर, 7 गिरफ्तारी, 252 गवाह, फास्ट ट्रैक कोर्ट, केंद्र से मंजूरी। लेकिन सबसे जरूरी कदम, मकसद क्या था, क्यों मारा गया? और यह सवाल अभी अधूरा है। 12 दिसंबर उसका अगला अध्याय है। 10 दिसंबर वो दिन है जब चार्जशीट आएगी, और तभी शायद पता चलेगा कि कौन था वो जिसने जुबिन को नशे में धकेला, किसने समुद्र किनारे मौत का रास्ता तैयार किया, किसने उन्हें मार दिया, कौन है मास्टरमाइंड? सवाल बहुत बड़ा है। जुबिन की मौत सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं, एक आवाज की हत्या है। असम इस आवाज के बिना नहीं जी सकता, इससे लड़ाई और लंबी है। न्याय देर से ना हो और पूरा हो, यह भी चाहिए। जब तक जुबिन के हत्यारे सलाखों के पीछे नहीं होंगे, हर असमिया का दिल पूछेगा, कौन, क्यों, किस लिए? अब असम की जनता को मेक श्योर करना है कि अगर वो डूबे नहीं थे तो सच्चाई को भी डूबने ना दिया जाए, न्याय को डूबने ना दिया जाए। उम्मीद है इंसाफ मिलेगा।